नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का सबसे पहले स्वागत रहेगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, खासकर उन लोगों का जो भारत कंट्री से हैं, इंडिया कंट्री के हैं, भले ही वो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर के, असम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी एरिया से, स्पेशली अगर भारत देश से अगर आप हो, आप सभी के लिए दोस्तों सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अभी इंटरनेट पे ऑनलाइन लाइव हो चुका है आपका रिजल्ट। यूपीएससी द्वारा सीडीएस और एनडीए फर्स्ट का रिजल्ट लाइव कर दिया है 2024 वालों का। जो भी इस साल 2024 वाले ईयर के अप्रैल महीने में एनडीए और सीडीएस जैसे पेपर को देकर आए हैं फर्स्ट वाले, मतलब कि अभी दूसरे वाले का फॉर्म अभी आना बचा हुआ है, वो 10 दिन में आ जाएगा। अब 10 दिन भी नहीं है, 1 वीक ही है, आपका फॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने इस बार एनडीए सीडीएस पेपर दिए हैं 24 वालों के, सभी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन है। मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब कि बधाई, कि आप सीडीएस पास आउट हैं, आप रिटर्न पास आउट हैं, एनडीए या सीडीएस दोनों को ही, जिनके भी रोल नंबर्स मेंशन्ड है उस लिस्ट में, जो कि यूपीएससी द्वारा ऑनलाइन इंटरनेट पर लाइव करी है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, यूपीएससी द्वारा सीडीएस एनडीए फर्स्ट के 2024 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं रिटर्न पेपर के, जिसके लिए मैं आपके लिए वीडियो कर रहा हूँ। और सी डी एस सेकेंड और एन डी एस सेकेंड का सिलेबस देख लो जल्द से जल्द। ऑनलाइन इंटरनेट पर काफ़ी आर्टिकल्स मिल जाएंगे, गूगल पर या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एज या गूगल डक डक गो या किसी भी ब्राउजिंग ऐप को चलाते हो, वहाँ पर पहुँचो तुरंत और जाकर सर्च करो एन डी ए सी डी एस सेकेंड फेज 24 एग्ज़ाम सिलेबस पैटर्न सब कुछ। जल्दी चेक कर लो, क्योंकि आपका फॉर्म अभी 5 दिन बाद 15 मई को आना है। सी डी एस एन डी ए सेकेंड दोनों का फॉर्म आ रहा है और उसके लिए मैं वीडियो दूंगा, तो सभी रेडी हो जाओ। और इस बार सी डी एस एन डी ए सेकेंड में जिनका पहले में नहीं निकल पाया है, दूसरे में तो रैंक लेनी ही है, मतलब अपने आप को निकालना ही है इस पेपर में। पेपर बड़ा आसान है आपका, एन डी ए सी डी एस का कुछ ज़्यादा उसमें हार्ड है नहीं। एन डी ए सी डी एस पेपर यूपीएससी सी एस सी से बहुत आसान होता है। हालांकि ये सारे पेपर कराने का मेन जो आयोग है वो यूपीएससी ही है। ठीक है, तो सभी का सबसे पहले स्वागत रहेगा इस वीडियो के अंदर। यूपीएससी द्वारा दोनों ही पेपर का रिजल्ट आ चुका है, रिटर्न रिजल्ट आ चुका है, कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स की लिस्ट, पूरे लोगों के नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह आ चुके हैं। मार्क्स अभी रिलीज नहीं हुए, मार्क्स आपके 2 वीक में यानी 25 मई तक आएंगे। तो सभी भारतीयों का स्वागत खासकर रहेगा इस वीडियो में। और अगर आप दूसरे किसी कंट्री से, दुनिया भर के किसी दूसरे देश से देख रहे हैं, तो भी आपका इस वीडियो में स्वागत है। आपको भी मैं आपके एरियाओं में यानी आपके देशों में जो भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसकी प्रिपरेशन, और आपके देश के ऊपर भी जो कंटेंट रहेगा, वीडियोस वगैरह होंगे, वो इसी चैनल पर आएंगे। तो आप भी इस चैनल से ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट बस करना क्या है, चैनल में वीडियो के सही नीचे आप उसको सब्सक्राइब नाम से एक बटन वहाँ पर होता है, उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप चैनल से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, जिसके चलते आपको आने वाले सारे चीज़ें यहाँ पर मिलते रहेंगे, जो भी इधर इस चैनल पर आपके लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। वर्ल्ड वाइड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भारत देश के बड़े एग्जाम्स में आते हैं सी डी एस और एन डी ए एग्ज़ाम। एन डी ए मीन्स होता है भारतीय देश की डिफेंस एकेडमी में डायरेक्ट रिक्रूट होना, और एन ए मतलब नेवल एकेडमी यानी भारत देश के नेवी के अंदर रिक्रूट होना नेवल एकेडमी में। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि शुरुआती तौर पर मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर लोग रिक्रूट होने के बाद सबसे पहले ट्रेनिंग वगैरह का पीरियड होता है, और उसके बाद ट्रेनिंग के तुरंत बाद उनको जॉब वगैरह मिलने लगती है। ये इधर होता है। ठीक है, एनडीए और एनए में। और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज नाम से एक एग्ज़ाम होता है, मतलब डिफेंस से जुड़े हुए काफ़ी सर्विसेज के पोस्ट होते हैं, जिसके लिए सीडीएस नाम से एक पेपर यूपीएससी द्वारा इंडिया कंट्री में कंडक्ट होता है। तो जिन्होंने भी इन दोनों में से दोनों ही पेपर या कोई भी एक दिया था, तो दोनों का रिजल्ट आज आउट हुआ है, क्योंकि ये दोनों पेपर एक साथ ही होते हैं, फॉर्म दोनों के एक साथ आते हैं, रिजल्ट एक साथ आता है, इंटरव्यू भी एक आसपास ही चल रहे होते हैं दोनों के, इस तरीके से होते हैं ये। ठीक है, तो जिनका भी नाम है उस लिस्ट में, सभी को सबसे पहले तो ये है कि भाई चलिए आपका नाम आया, लेकिन अब आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका एसएसबी द्वारा इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए भी रेडी करके अपने आप को रखें।
और बाकी आगे के प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपने किसी ने भी कमेंट में नहीं बोला, आप एक अगर किसी कोई एक व्यक्ति भी ऐसा बोले, वैसे आप बोल रहे नहीं हो, मैं कमेंट में पूछ रहा था आपसे, आपको जिस भी पेपर की प्रिपरेशन चाहिए या जो भी नए टॉपिक चाहिए कमेंट में डालो। जो भी चाहिए, जिस भी चीज़ के ऊपर टॉपिक पे चाहिए वीडियो, कमेंट में छोड़ो ज़रूर उस टॉपिक को। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ रही होगी। और प्रिपरेशन वगैरह क्या ही है, मैं तो दे दूंगा 2-4 वीडियोस में, हर पेपर की एक एक वीडियो देकर आपको प्रिपेयर करा दूंगा, चाहे वो किसी भी पेपर की हो। बड़ा आसान सा प्रोसेस है, इंटरनेट से डिटेल उठानी है और वीडियोस प्रेजेंट कर देनी है आपको। यही होता है, यही प्रिपरेशन का मतलब है यूट्यूब पर या बाकी एप्लीकेशंस पर। ठीक है जी, हाँ, बस यही है। यहाँ से कैमरा ऑन करना है मुझे और प्रेजेंटेशन चालू करके बस बोलते हुए आपको बता देना है ऐसे ऐसे ये सब था, ऐसे ऐसे था, ये हुआ वो हुआ। इस तरीके से प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो यूपीएससी द्वारा एनडीए सीडीएस पास आउट कैंडिडेट्स को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन है मेरा, इस बार 24 के फर्स्ट बैच वालों को। और सभी लोग कमेंट में बताएं ज़रूर कि हम इसमें सिलेक्ट हुए नहीं हुए। और अगर नहीं हुए तो आप 20 मई को सी डी एस सेकेंड और एन डी ए सेकेंड फॉर्म को डालो, वो ऑनलाइन लाइव होगा, तब आपको उसको डालना है। ठीक है भाई मेरे एवं बहनों, दोनों ही इसमें मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म डालते हैं। सिलेक्शन परसेंटेज चांस इसमें 1% है, मतलब अगर 100 लोगों ने फॉर्म डाला है इस पेपर को, तो वो लोग आप मान लीजिए 100 में से किसी एक व्यक्ति का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, बाकी 99 बाहर होंगे। ये इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया है। ठीक है, समझ आ रहा होगा। मैं आपसे अभी इस वीडियो में बात कर रहा हूँ और मैं वर्ल्ड वाइड आपको बता दूँ, दूसरे लोगों को भी समझ आना चाहिए। इंडिया कंट्री के ये हार्ड एग्जाम्स में माना गया है, हालांकि सिलेबस इतना हार्ड है नहीं। आप ध्यान से देखो तो बड़ा आसान सा सिलेबस इस पेपर का है। तो यूपीएससी वेबसाइट पे आप आ जाना, मैंने इसका रिजल्ट दोनों ही रिजल्ट का फाइल वीडियो के नीचे दे दिया है। तो सभी का स्वागत है, हम रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यूपीएससी के वेबसाइट पे आओगे तो आपको आज करेंटली 3 रिजल्ट आए हैं। एक आपका कंबाइंड एसओ ग्रेड सेकंड में एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आज ही अनाउंसड हुआ है। इसके अलावा सीडीएस फर्स्ट का और एनडीए फर्स्ट, जिसमें नेवल अकेडमी वाले भी हैं, दोनों का ही एक साथ आता है। तो आप दोनों का इधर देख सकते हैं। आप डायरेक्ट गो टू होम करोगे तो इस तरीके के वेबसाइट पे आओगे, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि यहाँ आपका रिजल्ट देखिए, सीडीएस का रिजल्ट यहाँ चल रहा है लिखा हुआ। इसी के थोड़ा नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एनडीए का रिजल्ट भी लिखा हुआ आ रहा है कि एनडीए का सुबह में आया है। देखिए एनडीए का ये सुबह आया है और सीडीएस का अभी डाला गया है 5 बजे। ठीक है जी, तो इस तरीके से चेक कर लेना। अब समझ आ रहा होगा आप लोगों को। मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनडीए वालों का, फिर सीडीएस वालों का रिजल्ट डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पर जितने लोग फॉर्म भर रहे होते हैं ना, ये देखिए, देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट जो आप अगर एनडीए एग्जाम में पूछो ना, तो आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में हर साल मैं आपको बता दूं 2-3 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, लगभग 3 लाख आप मान लो फॉर्म भरने वाले लोग हैं। और सिलेक्शंस में आप देख लो यहाँ पर 8,000 के कैंडिडेट्स लगभग होंगे जो एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं। इसमें भी वो हैं जो एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, इंटरव्यू वाले इसमें है ही नहीं। अभी इनके बाद इसके बाद ये लोग देखिए, ओनली 3% कैंडिडेट्स इनवाइटेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, यानी इंटरव्यू में जैसे जिनके भी आज नाम आए हैं ना एनडीए वालों के, आप देखोगे मान लीजिए 100 कैंडिडेट्स ने फॉर्म का इसको पेपर को दिया है, भर के दिया है, तो 100 में से 3 लोग ऐसे होंगे जो एनडीए पास करके अपने इंटरव्यू में बैठेंगे। सेम सीडीएस में भी आप देखोगे तो सीडीएस में तो भाई 100 में से एक ही अगले राउंड इंटरव्यू में पहुंचेगा, मतलब सीडीएस में तो एक ही कैंडिडेट 100 में से सिलेक्ट हो रहा है, एनडीए में 100 में से 3 सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी ये उनका जो है सिलेक्शन परसेंटेज है। पास परसेंटेज इन एसएसबी के अंदर लगभग होता है अराउंड 10 से 15% लाने होते हैं। फाइनली ओनली 400 कैंडिडेट मेक इट टू एनडीए बेस्ड ऑन रिटर्न एंड एसएसबी मार्क्स बीइंग मेडिकली फिट and meeting all other criteria. This means that only 4-5% of the 9,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट गो टू एनडीए। मतलब आप ये समझिए, आपने अगर इंटरव्यू अच्छे से निकाल लिया, आपके पास इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, बस एग्ज़ाम निकालना है, इंटरव्यू निकालना है, और इंटरव्यू के बाद आप डायरेक्ट ट्रेनिंग में इस डिफेंस अकेडमी में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं और वहाँ पे आप रिक्रूट हो जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर 9,000 भी आज अपने आप को लिस्ट में देख रहे हो, तो आप मान लो कि 9,000 में से उसका 5%, यानी कि अगर मैं 900 बोलता तो उसका 5% 9 × 5 हो जाता। तो 9,000 का आप अगर देखोगे तो 90 हो जाता है उसका, 9,000 का 90 जो है वो हो जाएगा 1%। ठीक है जी, 90, तो 90 × 5 आपको करना होगा, यानी करीब करीब आप समझ लो 400
कैंडिडेट्स, वही जो इन्होंने ऊपर बताया है, इतने ही लोग, आप समझिए 9,000 कैंडिडेट्स में से भी सिर्फ 400 या 500 कैंडिडेट ही यहाँ पर रिक्रूट होके पहुँचेंगे। क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें वैकेंसी लिखी हुई आती हैं कि कितनी वैकेंसियाँ आई हैं, तो वो वैकेंसियों की संख्या भी यही 300, 400 या 500 ही होती है पूरे देश भारत की। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई 3 लाख में से अगर आप 3% लोग लगभग लगभग अगर आगे पहुंचते हो इंटरव्यू में, तो आप मान लो इंटरव्यू निकालने के बाद वाले कैंडिडेट्स भी सिर्फ जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचे हैं उनमें से सिर्फ 5% लोग ही मान लीजिए वहां पर एनडीए पहुंचेंगे रिक्रूट होकर। ये इसमें सिलेक्शन चांस, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की डिटेल्स है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ, रिजल्ट दिखाने से पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ। तो रिजल्ट बता दूँ, एनडीए का और एनए दोनों का रिजल्ट आप देख सकते हो। ये रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट है। जितने भी लोग 21 अप्रैल 2024 में पूरे भारत देश के अलग अलग सेंटरों पे जाके एनडीए फर्स्ट का एग्जाम देकर आए हैं, कैंडिडेट्स विद द अंडर मेंशन रोल नंबर्स हैव क्वालिफाइड कर गए ये सारे, इन सबको इंटरव्यू में सिट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसके अंदर एडमिशन कराती है आपकी। देखिए यहाँ पर बाय द, यहाँ पर इंटरव्यू होगा एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, वहाँ पर होता है वो, आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है भारत कंट्री में। और फॉर एडमिशन करता है ये आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स विंग्स में भेजता है। ठीक है जी, मतलब आप एनडीए के पेपर से आर्मी में भी पहुंचोगे, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों में पहुंच सकते हो ऑफ द एनडीए। ठीक है, फॉर द ये 153rd कोर्स चल रहा है। मतलब हर साल क्या होता है, नए नए लोग यहाँ रिक्रूट होते हैं। तो इस बार 153 टाइम लोग रिक्रूट होंगे, इसको ये लोग कोर्स का नाम देते हैं। एंड 115वीं बार इंडियन नेवल अकेडमी के लिए लोग रिक्रूट होंगे, जो कि 2 जनवरी 25 से शुरू होना है। रिजल्ट यहाँ पर कमीशन के वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे ये जो रिजल्ट है आपका, इसी को डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी कैंडिडेटों का नाम है इधर, जिनके भी रोल नंबर इस पूरे लिस्ट में दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में फाइनल सिलेक्टेड नहीं है। अभी इन सबको करना क्या है, ये जितने भी कैंडिडेट हैं आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन ऑन आर इंडियन नेवी रिक्रूटिंग वेबसाइट। आप ज्वाइन इंडियन, देखिए इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे आपको जाना है विद इन 2 वीक्स। मतलब आज रिजल्ट आपका आया है 9 मई में, तो यानी 2 वीक कितना हो जाता है, यानी 9 और 14 डेज इसमें और आप डालेंगे तो आप पहुंचेंगे 23 मई पर। तो आपको 23 मई से पहले पहले यहाँ पर 23 मई से पहले पहले आप लोगों को ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिटर्न रिजल्ट। और इसके अलावा जो जो भी लोग सक्सेसफुली यहाँ लिस्ट में अपने आप को देख पा रहे हैं अपने रोल नंबर को, उनको क्या करना है, वुड देन अलॉटेड, उसके बाद जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुल हैं वुड देन बी अलॉटेड सिलेक्शन सेंटर एंड डेट्स। अब उनको जब उसके बाद जब वो लोग ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे आप लोग जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको एक सेंटर और डेट मिल जाएगी कि आपका इंटरव्यू कब है। ठीक है, विच शैल बी कम्युनिकेटेड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कर दोगे, अपना मेल आईडी मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन कर लेना joinindianarmy.nic पर जाकर। ये इसका लिंक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जाके जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, खुद खुद यूपीएससी द्वारा, मैं आपको बता दूं, मतलब कि खुद इंडियन आर्मी द्वारा आप लोगों को एक एसएसबी इंटरव्यू के लिए एक मेल आएगा आपके मेल आईडी पर। ठीक है जी, मेल किसी का नहीं बना हुआ तो वीडियो चेक कर लो, मेल बनाने के लिए वीडियो दिया है। मेल बनाने के बाद ज्वाइन इंडियन आर्मी पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद अपने मेल आईडी पर चेक करो, आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए डेट और टाइम वगैरह, सेंटर वगैरह मिलेगा। और एनी कैंडिडेट जिसने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा हुआ है इस वेबसाइट पर, वो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। उसको उसको अगर वो क्वालिफाई कर गया इस पेपर में, तो उसको डायरेक्ट इंडियन आर्मी खुद ही आपको डायरेक्ट भेज देगा कि आपका इंटरव्यू इस दिन है, आप आके इंटरव्यू देकर जाओ इस जगह पे। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में, तो वो यहाँ पर इस वाले लिंक पे जाके अपनी प्रॉब्लम डायरेक्ट इनको सेंड कर सकता है। कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सबमिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एज। जितने भी लोगों का इसमें सिलेक्शन हो चुका है एनडीए में, उनको अपनी उम्र सीमा को प्रूफ करना और क्वालिफिकेशन की वो सही में उतनी क्वालिफिकेशन रखते हैं जितनी इस पेपर के लिए मांगी गई है, और एज वो सब बतानी होगी उन सभी लोगों को जब उनका इंटरव्यू हो रहा होगा। तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो और फोटोकॉपी वगैरह इनकी तैयार रखो, एज प्रूफ का, और इसके अलावा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट
कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो कॉपीज़ आपको रेडी रखने हैं। कैंडिडेट को यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोला गया है कि वो कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट यूपीएससी को सेंड करेगा, नहीं। यूपीएससी का काम सिर्फ एग्ज़ाम का था, रिजल्ट देने का था। अभी यूपीएससी का काम मार्कशीट वगैरह देने का और होगा, लेकिन यूपीएससी का काम इंटरव्यू का नहीं है। इंटरव्यू कराएगा आप लोगों का यहाँ पर एक अलग से कोई सर्विस बोर्ड है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बनाया गया है, वो इंटरव्यू कराएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है और ये जॉइन इंडियन आर्मी द्वारा आपको डायरेक्ट पता लगेगा कि आपको कहाँ जाके किस दिन पर इंटरव्यू देकर आना है। वही चीज़ यहाँ लिखी है। तो कोई भी कैंडिडेट जिसको भी यहाँ पर अपनी मार्कशीट वगैरह रेडी रखनी है, अपने क्वालिफिकेशंस और एज सर्टिफिकेट्स को रेडी रखना है उसको, ठीक है जी। और उसको यूपीएससी को नहीं भेजना है, अपने पास तैयार रखे। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी बोलिए, कैंडिडेट कांटेक्ट कर सकता है, एक फैसिलिटी वाला सेंटर इन्होंने दे रखा है लोगों के लिए, जिसका नंबर भी इन्होंने दिया है। इस पर आप सुबह में 10 से लेकर शाम के 5 बजे के बीच आप इधर संडे को छोड़कर बाकी सारे दिन में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए कॉल कर सकते हैं। और साथ साथ इन्होंने बोला है इन एडिशन फॉर एसएसबी इंटरव्यू, जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो कैंडिडेट कांटेक्ट उसको अगर कोई इंटरव्यू से जुड़ी बात को समझने में प्रॉब्लम आए तो भी उसको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ठीक है जी। ये आपको समझ आ गया होगा। और इन एडिशन फॉर एसएसबी इंटरव्यू, अगर कैंडिडेट को ये जानना है कि फॉर आर्मी एज फर्स्ट चॉइस, और ठीक है भाई, इन्होंने कुछ मेल आईडी दे दिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इंटरव्यू से जुड़े हुए बातों को जानने के लिए तो आप इन पर कॉल कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर 2-4 नंबर आपको दे दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आ गया, आप अगर सिलेक्टेड हो तो सबसे पहले इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करो। 2 हफ्ते के अंदर कर लो, यानी 20 मई से पहले पहले कर लो, क्योंकि आपको एसएसबी द्वारा एक मेल आएगा कि आपको इस दिन जाना है, अपने इंटरव्यू में अपीयर होना है, ठीक है जी। ये होता है इसके अंदर। अब इसके बाद क्या होता है, एनडीए में आपका मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू, ये दोनों जिसके अच्छे से निकल जाते हैं तो वो डेफिनेटली फिर एनडीए के लिए सिलेक्ट हो जाता है। और एनडीए में सिलेक्ट होते ही उसका फिर डायरेक्ट वो रिक्रूट हो जाता है वहाँ पे, और फिर उसकी जॉब वहाँ से बिगिन हो जाती है, ट्रेनिंग, और उसके बाद उसकी जॉब वहाँ हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से इंडिया देश में एनडीए रिक्रूट होते हैं, एनडीए के लिए लोग रिक्रूट होते हैं। अभी एक और चीज़ यहाँ पर लोगों की ये होगी कि मार्कशीट आप देखोगे इस रिजल्ट में आपके मार्क्स नहीं बताए गए, ये बताया है कि ये जितने भी रोल नंबर लिखे हुए हैं ये सब लोग सिलेक्ट हो गए हैं फाइनली इंटरव्यू में बैठने के लिए। तो अब बात आती है आपकी मार्कशीट कब आ रही है, तो कमीशन अपने इसी वेबसाइट पे आपकी मार्कशीट देगा, 15 दिन तक के अंदर अंदर दे देगा फ्रॉम द फाइनल रिजल्ट, जब वो पब्लिश करेगा। मतलब अभी इन्होंने आपका फाइनल रिजल्ट नहीं दिया, आफ्टर कॉन्क्लूड करके आपका एसएसबी इंटरव्यू को भी इसके अंदर कॉन्क्लूड करके विल रिमेन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट 30 डेज। मतलब ये है कि जैसे आपका एसएसबी इंटरव्यू ख़त्म हो जाए, पूरा प्रोसेस इंटरव्यू का जैसे ही हो जाएगा एनडीए वालों का, तो इंटरव्यू के तुरंत बाद आपका ये रिजल्ट निकाल देंगे, जिसके अंदर ये लोग आपका रिटर्न और इंटरव्यू के मिलाकर मार्क्स बताएंगे आपको कितने बने हैं। और वो रिजल्ट वेबसाइट पे जिस भी दिन डाला जाएगा उस दिन से लेकर 30 दिन तक उस वेबसाइट पर रहेगा, और उसके बाद यूपीएससी उस अपने वेबसाइट से उस रिजल्ट को हटा देगी, क्योंकि उनको वहाँ पर और डिटेल्स लोगों की रखनी है, तो वो आपका 30 दिन बाद अपनी वेबसाइट से डिटेल्स को हटा मारेंगे, ठीक है। तो आप रेडी रहें, एसएसबी इंटरव्यू दें, इंटरव्यू में पास करने वालों का ही फाइनल रिजल्ट बनेगा, और वो रिजल्ट 30 दिन तक ही वेबसाइट पर रहेगा, समझ रहे हैं। ये सारे कुछ रोल नंबर्स हैं, लोगों के रोल नंबर्स एक बार बता देता हूँ। ये रोल नंबर्स की लिस्ट के हिसाब से रिजल्ट बना है, किसी की भी रैंक नहीं बनी है, क्योंकि अभी आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है तो रैंक देना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट इसके बाद इंटरव्यू भी है, और इंटरव्यू के बाद एक कंबाइंड रिजल्ट में आपकी रैंक भी आएगी, मार्कशीट अलग से मार्क्स वगैरह भी आएंगे हर कैंडिडेट के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये रिजल्ट आपका रो वाइज डाला गया है, रो वाइज मतलब इस तरीके से डाला गया है। आपको देखना है ये रोल नंबर वाइज डाला है कि सबसे पहले सीरियल में रोल नंबर इसका आता है, फिर इस व्यक्ति का है, फिर इस व्यक्ति का है। ये सब रोल नंबर सीरियल से चल रहे हैं, और ये सीरियल भी इन्होंने यहाँ पर रो वाइज डाले हैं, मतलब कि ये पहली रो देखनी है, फिर आपको दूसरी रो, इस तरीके से। आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं इस फाइल के अंदर, सर्च में डाल सकते हैं अपने इस पॉइंट को कि भाई सर्च में आप लिखो अपना रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर, सपोज आपका रोल नंबर है 014186, सर्च में लिखोगे तो ये रोल नंबर से आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। जिसका रोल नंबर इस लिस्ट में नहीं है इसका मतलब उसका एग्जाम पास आउट नहीं हुआ है। इस तरीके से पूरी लिस्ट है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। हाँ,
अब ये आप पूछोगे कितने नंबर पे इन्होंने पास किया है कैंडिडेट को इस एग्ज़ाम में, ये हम कैसे पता करें? तो आपने जब फॉर्म भरा था तो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा होता है कि कितने नंबर उसको लाने हैं कैंडिडेट को इस पेपर को निकालने के लिए। ठीक है जी, इसकी कोई कट ऑफ वगैरह इसीलिए नहीं आती है क्योंकि ये नोटिफिकेशन में साफ लिखा होता है कि इतने नंबर से ऊपर वाले इसको पास माने जाएंगे। तो वो नोटिफिकेशन में चेक करो। ठीक है जी, तो जितने भी लोगों ने पास किया ये सभी लोगों को भाई अपनी तरफ से यही रहेगा कि अच्छा हुआ आपने निकाल दिया इस पेपर को। और ये सारे वही सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट आपको दे दी गई है। ये आप देख सकते हो आज का रिजल्ट ये पूरा आ चुका है। यूपीएससी इसमें मेन आयोग था जिसने इस एग्ज़ाम को कराया था। सीडीएस का रिजल्ट भी हम डिस्कस कर लें, आज ही आया है। आप देखो इस रिजल्ट में आप देखोगे सीडीएस 1 में जो यूपीएससी ने कराया 21 को लगभग 8373 कैंडिडेट ने यहाँ पर पास कर लिया है। उनके रोल नंबर इधर डाले गए हैं। इन सभी को ये क्वालिफाइड कर चुके हैं फॉर बीइंग इंटरव्यूड बाय एसएसबी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया देश में फॉर एडमिशन। इससे आप सीडीएस से पहुंचते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आप पहुंच जाएंगे। इससे इंडिया ये 158 आपका कोर्स होगा इसमें जो कमेंस हो रहा है जनवरी 25 से। इंडियन नेवल एकेडमी एजहीमाला केरला में वहाँ से कोर्स कमेंस होगा जनवरी 25 में। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स मतलब फ्लाइंग करने से पहले की ट्रेनिंग दी जाएगी एयरफोर्स में, यहाँ से लोग रिक्रूट होंगे। ये 217वां कोर्स उनका होगा, जनवरी में शुरू होगा। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई वालों का 151st ये एसएससी मैन एनटी यूपीएससी कोर्स कमेंस हो रहा है अप्रैल 2025 में। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई 35th एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल यूपीएससी कोर्स कमेंसिंग अप्रैल 25। तो ये देखिए इस तरीके से आप सीडीएस से इन जगहों पे पहुंचने वाले हैं। और ये चीज़ ऐसा नहीं है अभी बताई गई है, ये चीज़ लोगों को पहले से ही पता है। ठीक है, कैंडिडेचर जो है मतलब जितने भी लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उनके रोल नंबर की लिस्ट डाल दी गई है इस पूरे लिस्ट के अंदर। इन सभी को करना क्या है, इन सभी को दे रिक्वायर्ड टू सबमिट, इनको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं, एज प्रूफ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर ये लोग इनमें से कोई नेशनल कैडेट कोर्प्स वाले लोग हैं तो उन सबको भी ये सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। और ये आपको आर के पुरम जितने भी कैंडिडेट आप सब लोग हो आपको यहाँ पर आर के पुरम न्यू दिल्ली एरिया के वहाँ पर जगह जाकर फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट्स एंड वही सब चीज़ें लिखी हैं। देखिए मैं आपको पूरी चीज़ बता देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। In a case of Air Force first choice candidate by the following dates failing which their candidature will stand cancelled, the original certificate are to be submitted not later than फर्स्ट। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको नहीं दिखाने। आप किसी भी डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2025 से पहले, आप अगर एक IMA और INA के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको 1 जनवरी 2025 से पहले अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं दिखाने। नॉट लेटर देन, और आपको 13 नवंबर 2024 से पहले नहीं दिखाने अगर आप AFA में जाते हो। और अगर आप 1 अप्रैल 2025 से पहले आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना। अगर आप एक SSC कोर्स में जा रहे हो, शॉर्ट सर्विस कोर्स में जाओगे तो आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले अपने कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने। द कैंडिडेट मस्ट नॉट सेंड द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यूपीएससी को भी कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट सीडीएस वालों को नहीं देना है। जितने लोगों ने भी सीडीएस के लिए फॉर्म डाला था और अगर वो चाहते हैं कि उनकी पहली चॉइस ये है कि वो एयरफोर्स में अपने आप को रिक्रूट करें, एयरफोर्स में रिक्रूट होना चाहते हो, तो आपको सिंपल बता दूं कि अपने एज का सर्टिफिकेट की एज सर्टिफिकेट जैसे कि ऐसी कोई आईडी जो एज प्रूफ कर दे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह एनसीसी सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें आपको जमा करनी है। और ये कहाँ कहाँ जमा करनी है मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। आर के पुरम में जो जमा होंगी वो SSC वुमेंस एंट्री वाले कैंडिडेट्स को वहाँ अपने सर्टिफिकेट्स को जमा कराना है, ओरिजिनल नहीं कराना, बाकी चीज़ें करनी है, फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह देनी है इधर। सेम इसी तरीके से जो लोग यहाँ पर जिन भी लोगों ने इधर जिनकी पहली चॉइस नेवी में है कि उनको नेवी में CDS के थ्रू जाना है, तो वो लोग यहाँ पर जो है सी विंग सेना भवन न्यू दिल्ली में इन सब चीज़ों को सबमिट करेंगे। वहीं जिन लोगों को एयर हेड क्वार्टर्स J ब्लॉक रूम नंबर यहाँ पर 17 है, वायु भवन मोतीलाल नेहरू मार्ग में, वो लोग न्यू दिल्ली पहुंचेंगे जो लोग एयरफोर्स के लिए रिक्रूट होना चाहते हैं। मतलब समझ लीजिए एयरफोर्स नेवी वाले लोग जितने भी अलग अलग विंग में जाने वाले हैं सबको अपने अपने विंग के
हेडक्वार्टर्स में या ऑफिस में ही अपने डॉक्यूमेंट जाके जमा करने हैं। बेसिकली सीडीएस में ऐसा होता है कि लोगों को पता होता है कि हम किस फील्ड में जाएंगे। मतलब लोगों को फॉर्म भरते हैं, पता है कि हम सीडीएस के थ्रू एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, या सीडीएस के थ्रू नेवल में जाना चाहते हैं, या शॉर्ट सर्विस कोर्स में जाना चाहते हैं। लोगों को ये पता होता है। तो आपने जिसके लिए भी आपको पता है कि आपको किस कोर्स में जाना है, बेसिकली आपको एयरफोर्स में, नेवी में, या इनमें से किस में जाना है, आपने जो भी डिसाइड किया है, तो फिर याद रखें तो आपको उसी ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट अपने डिपॉजिट कराने होंगे जिस विंग में आप जाना चाहते हो। लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको इन डेट से पहले नहीं देने जिनके लिए भी आपने फॉर्म डाला था। कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाइड कर दिया रिटन एग्जाम को, उनकी पहली चॉइस अगर आर्मी है तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर, जिससे कि उनको इंटरव्यू से पहले एक डिटेल मिल जाए कि भाई कॉल आ जाए आपको, या मैसेज आ जाए, या मेल आ जाए कि आप इंटरव्यू देने आ जाओ। जिन भी कैंडिडेट ने पहले से रजिस्टर करा हुआ है इन्हीं वेबसाइट पर, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना। इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो वेट करो। एसएसबी इंटरव्यू के लिए खुद आपको बता देगा कब आपको कहाँ जाके इंटरव्यू देना है। इन केस देयर एनी चेंज ऑफ एड्रेस द कैंडिडेट, अगर कोई एड्रेस में कोई चेंज होगा तो आपको ये लोग खुद बता देंगे कि भाई आपको अब इस एड्रेस पे नहीं दूसरे एड्रेस पे जाकर इंटरव्यू देना है या डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। तो मेरे को उम्मीद है ये सारे पॉइंट समझ आ रहे होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो सुबह में 10 से 5 शाम तक के इसके बीच आप कॉल कर लोगे इन लोगों को, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मार्कशीट अगर आप कहते हो सीडीएस वालों की कब आएगी, तो हु हैड नॉट क्वालिफाइड तो विल बी अवेलेबल 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ, ठीक है, of OTA after conducting SSB इंटरव्यू एंड विल रिमेन। वही सेम बात है, CDS वालों का भी 30 दिन तक रिजल्ट वेबसाइट पर रहेगा। और इंटरव्यू SSB इंटरव्यू के तुरंत बाद यहाँ पर एक कंबाइंड रिजल्ट आएगी मार्कशीट, जिसमें ये पता लगेगा लोगों को कि उनके रिजल्ट में मार्क्स कैसे बने हैं। भले ही आप पास करो नहीं करो, सबका रिजल्ट इंटरव्यू के बाद सबका एक साथ आएगा। और वो रिजल्ट वेबसाइट पे 30 दिन तक यूपीएससी रखेगा और उसके बाद उस रिजल्ट को वहाँ से हटाएगा। ठीक है जी, ये यूपीएससी ने क्लियर कराया। तो सीडीएस वाले सभी लोग अपना रिजल्ट देख लें। सीडीएस में मिनिमम डिसाइड होता है कि कितने नंबर से ऊपर वाले पास माने जाएंगे, तो वो आपने नोटिफिकेशन से समझ लिया होगा। ठीक है जी, तो इसीलिए इनकी कोई कट ऑफ वगैरह यहाँ नहीं बनती है। इनकी इंटरव्यू के बाद पता लगता है कि कैसा सीन रहा है, कितने नंबर वाले लोग इसमें सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, इंटरव्यू से पहले क्या जो सिलेक्शन होता है वो रिटर्न वाले एग्जाम का, उसके लिए नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि कितने नंबर से ऊपर वालों को पास माना जाएगा। इधर वो सारे प्रोसेस एग्जाम पैटर्न वहाँ होता है, तो उसको चेक करो। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। ये सीडीएस में मैं आपको बता दूं 8000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, 5000 लोगों ने पेपर दिया। 5 लाख कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम ऑफ सीडीएस फर्स्ट 2024, और उसमें भी 8000 प्लस कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड इन द रिटर्न। अब इनका इंटरव्यू अभी रह गया है, तो इंटरव्यू में भी वही सेम चांस बनते हैं इनके, 1% सिलेक्शन के चांस होते हैं इनके। देखिए एनडीए में क्या हो रहा था कि जितने लोगों ने पेपर दिया उसमें से 3 लोग रिटर्न पास कर रहे हैं और इंटरव्यू उसके 2 टाइम्स, यानी कि 5%। सेम सीडीएस में आप मानो कि सीडीएस में अगर 100 में से एक कैंडिडेट रिटर्न पास कर रहा है तो उसका डबल यानी 2 से 3 टाइम्स आप मान सकते हैं कि 100 में से 2 से 3 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लोग इंटरव्यू क्वालिफाइड करेंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसका 3% ही आप लोगों को दिखेगा इंटरव्यू पास करने वालों का। समझ रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, यही इसके अंदर निकल के आएगा आउटपुट। आप देख लेना इसी तरीके का आउटपुट बनेगा। तो ये कैंडिडेट्स के रोल नंबर्स हैं, आप देखोगे ये रोल नंबर्स रो वाइज चल रहे हैं। आप देखो ये पहली वाली रो आपको दिख रही होगी, ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये 451 वाला कैंडिडेट सिलेक्ट है इधर, और 460 460 वाला भी सिलेक्ट है, यानी ये रो वाइज रिजल्ट डाला गया है। ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी वालों का इधर है। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी वालों का इधर चल रहा है। इसी तरीके से आप इनकी लिस्ट यहाँ पर देखोगे तो एनडीए और नेवल दोनों का इधर डाला गया है। देखिए इनका कंबाइंड बनता है रिजल्ट, आप देख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इनका एक ही पेपर बनता है। इनका एक ही पेपर बनता है, लेकिन सीडीएस वालों का, मिलिट्री वालों का अलग बन रहा है रिजल्ट। देखो मिलिट्री एकेडमी आपको यहाँ से दिख रहा होगा अभी तक, थोड़ा और नीचे चलता हूँ यहाँ पे। देखिए नेवल एकेडमी वालों का इधर बन रहा है अलग, और इसमें इनकी लिस्ट लंबी होती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कोर्स के रिजल्ट बनते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वालों का ये रहा। जिन भी लोगों ने जिसके लिए भी फॉर्म भरा था, भरते समय उनको चूज़ करना होता है, उसी बिहाफ पर इसका रिजल्ट बनता है। तो आप ये रिजल्ट देख सकते हो, ये सारे सीडीएस वाले कैंडिडेट्स हैं, ये सारे सीडीएस वाले हैं।
तो इस तरीके से आपका रिजल्ट बन चुका है। सीडीएस में आप देखोगे तो 8000 कैंडिडेट सीडीएस में इस बार पास आउट कर चुके हैं। उन सभी के नाम मैंने आपको बता दिए। इनका मार्कशीट वगैरह आएगा इंटरव्यू के बाद, ये पब्लिश करेगा यूपीएससी। ठीक है जी। तो आपने देख लिया एनडीए का, देख लिया सीडीएस का भी देख लिया। नेक्स्ट आपको बता दूं, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर इसके फॉर्म कब आ रहे हैं वो भी मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा। सबसे पहले आप देखो, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सीडीएस में होते हैं 5 लाख, 5 लाख लोग सीडीएस में होते हैं और 6000 लोग पास करते हैं। वही कुछ 6000 8000 कैंडिडेट्स यहाँ पास आउट कर रहे हैं। यानी कि आप समझिए 5 लाख, 5 लाख का अगर आप देखो तो जो 10% है वो 550,000 है। ठीक है जी। यानी कि उसका जो है 1% 5000 हुआ। यानी कि 2% भी लोग इसमें पास नहीं करते हैं। वही 1.5% लोग इस पेपर को निकालते हैं जितनों ने फॉर्म भरा सीडीएस में। सीडीएस थोड़ा हार्ड है एनडीए से। ठीक है जी। वो देख लीजिए यहाँ पर ये सक्सेस रेट बता दिया इन्होंने, और इतना ही एनडीए का था, लेकिन इसका कम सक्सेस रेट होता है क्योंकि यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट होता है ये। ठीक है जी। इसका सिलेबस लोगों के द्वारा मुश्किल माना गया है। यूपीएससी सीडीएस सेकंड और एनडीए के फॉर्म इस बार कब आ रहे हैं? सीडीएस सेकंड और एनडीए दूसरी बार, साल में 2 बार कराना है यूपीएससी को। तो यूपीएससी इस बार दूसरी बार आपका जो फॉर्म निकाल रही है वो मई 15 को निकालेगी, जून 4 को बंद करेगी, 20 दिन में फॉर्म बंद होगा। तो सब तैयार रहना, फॉर्म आने में अभी सिर्फ 5 दिन है। ठीक है जी। उम्मीद है सबको सब समझ आ गया। जो लोग यहाँ सिलेक्ट नहीं हुए दूसरा फॉर्म डाल दो, और जो सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू का तैयार करो। यही इस वीडियो में था। किसी का कोई डाउट हो बताएं कमेंट में। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए मिल रहा हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।